वक्त हमारे साथ है बीजेपी हेडक्वार्टर से और मोनिका अरविंद केजरीवाल के घर से हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपना वीडियो मैसेज जारी करके बताया कि कैसे वो एक स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार है, लेकिन अब सवाल तो ये है कि जनता ने तो नकार दिया है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। सागर हमारे साथ है बीजेपी हेडक्वार्टर से। सागर, किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के आने को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये विक्ट्री बहुत बड़ी और इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। देखिए बिल्कुल श्वेता, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:45 पर यहाँ पर पहुंचेंगे। इसकी तैयारियां पीछे की तरफ चल रही हैं। दिखाई दीपांशु, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से संबोधित करेंगे वहां पर इस समय तैयारी चल रही है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और देखिए लोग इस समय बीजेपी दफ्तर में बैठ चुके हैं। अभी से 3-4 घंटे पहले ही लोग बैठ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन अब जश्न की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहां पर देखिए जश्न का माहौल इस समय बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़े पर देखिए यहाँ पर चाहे बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, कैसा लग रहा है माता जी जीत के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। वो जीत के बाद हम लोग महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं ये जीत की खुशी के लिए। लग रहा था कि ऐसी जीत मिलेगी आपको? जी, ऐसी जीत मिलेगी आपको लग रहा था? बहुत लग रहा था, हमें तो लग रहा था, भरोसा था कि जीत हमारी होगी। क्या चाहती है दिल्ली में अब क्या बदलाव हो? जी, दिल्ली में क्या बदलाव होना चाहिए? सब कुछ बदलाव, बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। कैसा लग रहा है चाचा जी जीत के बाद? बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। केजरीवाल दारू के पीछे गए, दारू बेचो अब तुम बैठ के आराम से। अब की विकास होगी। मोदी सरकार, योगी सरकार, यहाँ मनोज तिवारी लोग आ गए, अब दिल्ली की विकास होगी। आपदा को उखाड़ फेंक दिया पूर्वांचल लोगों ने। दिल्ली की जनता का कैसे शुक्रिया करेंगे? दिल्ली का जनता दिल से करते हैं। हम 27 साल से भूखे रहे थे, 27 साल का वनवास खत्म हुआ है और हम तो देखिए एक बार ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए, लोग यहाँ पर तमाम यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी, वो भाजपा तय करेगी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, दिल्ली हुई हमारी, अब पीओके की बारी। हम पीओके के जो हमारा अखंड भारत है वो बन के रहेगा। धन्यवाद। तो देखिए बैंड बाजे कि यहाँ पर धोन नगाड़े पर लोग यहाँ पर थिरक रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जीत उनको जो मिली है वो इसे भूलना नहीं चाहते। जीत को लेकर कितनी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे करेंगे, जनता का आभार कैसे जताएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मोदी जी और दिल्ली डबल इंजन की सरकार में हम मिलके और दिल्ली को विकसित भारत बनाएंगे। बहुत सही। कैसा लग रहा है जीत के बाद दिल्ली में? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे नरेंद्र मोदी की जय। तो लोग पूरा देखिए जश्न में यहाँ पर डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करिए। आप लोगों ने दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया है। वो हर साल जीतते रहे, बढ़िया है। इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी है जीत की। अब दिल्ली की जीत के बाद आगे क्या तैयारी है? नाकामी थी। केजरीवाल जी का हमेशा ये मुद्दा ही रहा है कि वो हमेशा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो फेक प्रोमिसेस के ऊपर करते हैं। जनता को ने पहचाना, लेकिन थोड़ा देरी से पहचाना। लेकिन अब नंबर जैसे आप देख रहे हैं 48 और 22, ये कुछ आधा डिफरेंस नहीं है। पिछले बार से 40 सीटें ज्यादा आई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, 40 सीटें पिछली बार से ज्यादा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम महजाब रहमत है। हाँ जी, रहमत साहब, कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी जीत रही है, आपने पटका भी पहना है। जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व किसी पार्टी में मिला नहीं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं होते, ऐसा है क्या? जी नहीं, आज तक जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, जितनी भी पार्टी हैं वो सिर्फ जो है मुस्लिम समुदाय को डराती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आपकी मस्जिदें तोड़ यानी कि अब मुसलमान डरेंगे नहीं और आपको लगता है विकास होगा दिल्ली का? जी, इसीलिए तो वोट किया है। आप बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत भरपूर विकास होगा दिल्ली का। मोदी जी की नीतियों को दिल्ली की जनता ने देख लिया, दिखा दिया, बता दिया कि सिर्फ फ्री देने से ही कुछ नहीं होगा। फ्री के साथ साथ दिल्ली की डेवलपमेंट भी चाहिए। फ्री के साथ साथ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो 2014 में शिक्षकों के मुद्दे पे आए थे और शिक्षकों के मुद्दे पे अब इन्होंने बात करनी बंद कर दी थी। शिक्षकों की बात की बीजेपी ने, तो बीजेपी ने बात की तो आज देख लो आपके सामने रिजल्ट है। हम गेस्ट टीचर है, हमारी 8 साल से एक सिंगल रुपये सैलरी नहीं बढ़ाई थी। ये शर्म की बात है। हमारी बदुआ लगी है जिसके कारण ये देखिए लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और आपने यहाँ पे सुन लिया कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के आने से उनको लग रहा है कि अब विकास दिल्ली का होगा। बैक टू यू इन स्टूडियो। जी,
बिल्कुल जी, क्या मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, देखिए एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है, अगर बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो अलग अलग तरीके से वहां पर जीत की रंगत देखने को मिल रही है, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर, वहां किसी तरीके की हलचल देख पा रही हैं क्या? देखिए, एक तरफ जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जश्न की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ मेरी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है और यहाँ पर जिस तरीके से एक करारा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, आम आदमी पार्टी को लगा है, उसके बाद चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के लीडर्स का एक एक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आने का जो सिलसिला है वो जारी है। हर कोई अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर, उनके साथ चिंतन और मंथन कर, अपना डिस्कशन कर वापस जा रहा है। इस वक्त पहले सुबह से अगर हम बात करें तो देखिए, संजय सिंह, राघव चड्ढा, भगवंत मान, ये तमाम लीडर्स, पंजाब विधानसभा के स्पीकर, ये तमाम लीडर्स अंदर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर वापस जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त अंदर जो मौजूद है, अंदर आतिशी मौजूद है। बिल्कुल मोनिका, और सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जो बोलते रहे जनता के बीच जाकर कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मुझे माफ मत करिएगा, अब शायद उनको एहसास हो रहा होगा कि जनता ने भी माना है कि गलती तो कर दी है और जनता ने अपने इस मैंडेट के जरिए बता भी दिया है कि गलत करने वालों को किस तरह से जनता सबक सिखा देती है। इस सागर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में है। सागर, वहां पर झूम रहे कार्यकर्ता क्योंकि ये कहीं बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 27 साल से इंतजार था इस जीत का और ये जीत रिकॉर्ड जीत है बीजेपी के लिए। देखिए बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये जीत जो है वो सच्चाई की है। इस जीत का लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर भी लोग काफी उत्साहित इस समय दिखाई दे रहे हैं। कहां से आए, कैसे स्वागत करेंगे पीएम का, जीत को लेकर क्या कहेंगे? हम जिला महरौली से आए हैं, भाजपा के जिला महरौली के मीडिया प्रमुख हैं हम, और हमारा विधानसभा पड़ता है छतरपुर विधानसभा, और जहाँ पे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी दिल्ली में। हाँ, उम्मीद थी प्रधानमंत्री, क्योंकि केजरीवाल ने इतना गंदा काम किया है, दिल्ली वासी तंग थे, हर जगह कीचड़, हर जगह गंदगी, सुबह सुबह दिल्ली में, और सुबह सुबह खुद भी टीवियों पे आके लोगों को गुमराह करके, और ये जीत दिल्ली में बीजेपी जीत तो गई, बदलाव अब क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है? बदलाव ये होना चाहिए कि मोदी जी दिल्ली की तस्वीर बदलेंगे, यमुना जी की बहुत तस्वीर बदलेंगे और चारों तरफ जो है विकास का काम होगा। एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाइए, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं लगभग। सागर आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी को बहुमत, दिल्ली में 11 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 11 सीटों पर इस वक्त देखिए श्वेता बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 5 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 11 पर आगे चल रही है और जो रुझानों ने मैंडेट दिया है वो 48 का दिया है बीजेपी को। बीजेपी जो एक तरह से कहे कि क्लीन स्वीप कर रही है। बीजेपी जो उन जगहों पर जहां पर फाइट मानी जा रही थी वहां पर भी बीजेपी ने अपनी सीटें निकाली है। यहां तक कि आप समझिए कि प्रवेश वर्मा ने तो केजरीवाल तक को हरा दिया है और ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने 10 साल के उस राज को खत्म कर दिया केजरीवाल के, जिसमें केजरीवाल कहा करते थे कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, जनता को हर सुविधा दिलाऊंगा, लेकिन जनता को लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ बातें थी और बातों में कोई दम नहीं था। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।